कहते हैं हर सपना तभी पूरा होता है जब हम छोटे छोटे स्टेप लेते हैं और ये छोटे छोटे स्टेप ही हमारी सक्सेस की नींव बनाते हैं। तो आज का दिन मेरा कुछ इसी तरीके से शुरू हुआ था। सुबह उठी तो रात भर पूरी बारिश हुई और बारिश की वजह से छत पे पानी भरा हुआ था। पहले तो मैं पानी निकाला जा करके, उसके बाद फिर मुझे अपना आज के दिन की शुरुआत करनी थी। वैसे तो बहुत सारे प्लान थे आज करने के लिए, बट चलो पहले अपने रूम वगैरह को देखते हैं कि क्या क्या पड़ा हुआ है। सब रूम साफ़ करना, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मुझे खुशी देती है कि मुझे अब छोड़ने नहीं जाना पड़ेगा, तो मैं खुश हूँ इस छुट्टी से ज़्यादा। तो अभी कुंज की छुट्टी हो गई, मतलब मुझे स्कूल छोड़ने जाने की टेंशन ख़त्म। तो फ़िलहाल अब सिर्फ अपना अपना दिन बचा हुआ है। तो सुबह हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही थी, तो सबसे पहले अपना रूम वगैरह साफ़ कर लिया था। और आज तो घर पे पूजा भी होनी थी। आज शायद हम लोगों के घर में हरछठ की पूजा है, जिसमें लड़कों के लिए मम्मी लोग पूजा करती हैं, व्रत वगैरह रहती हैं। बट अभी सुबह का टाइम था, तो मैंने सोचा पहले सबसे पहले अपनी एक क्लास कर लेंगे और उसके बाद फिर आगे की चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो अभी ना हमारी एनसीईआरटी चल रही है ज्योग्राफी की। एक्चुअली मेरा ज्योग्राफी जो पहले था, एक बार मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था, बट वो दिल में डर था एनसीईआरटी का, तो मैंने सोचा चलो एक बार एनसीईआरटी के बेस पे भी कंप्लीट कर लेते। तो एनसीईआरटी के मैं लेक्चर से कवर कर रही हूँ और एनसीईआरटी की क्लास करने के बाद फिर मुझे जाना था थोड़ा सा सामान लेने के लिए। एक्चुअली मम्मी लेके आई थी, इसको बोलते कुंदौरी वगैरह। ये मम्मी पहले से लेकर आ रही थी, पर 2 टूटी निकल गई थी, इसलिए मैं दोबारा से जा कर के लेकर आई मम्मी के लिए। तब तक मम्मी पूजा करने के लिए बैठ चुकी थी और ये पूरा पूजा का तैयार। उस दीवारों पे कुछ थोड़ा सा ड्राइंग वगैरह करती हूँ, उनकी मतलब एक माता जी होती हैं, उनकी पूजा करती हैं। उसके बाद हमको प्रसाद मिलता है और हम लोग बैठ जाते हैं अपना थोड़ा सा काम करने के लिए। फिर और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी करंट अफेयर क्लास। बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई, उन सबको कवर करते हैं। तो मिलते थोड़ी देर बाद। को अपनाने के लिए आरबीआई ने कौन से 7 सूत्र दिए? देखिए, टीआई कहा जाए तो बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है, टीआई कहा जाए तो हमारे लिए टूल हो सकता है। हम लोग अपनी जो करंट अफेयर क्लास थी वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना ऑप्शनल, जिसमें मुझे लेक्चर नंबर अपना स्टार्ट करना है 47 और 48। तो मिलते हैं क्लास करने के बाद। और आज तो जन्माष्टमी भी है। मैं व्रत नहीं हूँ, वैसे बहुत सारे लोग व्रत रहते हैं। लेक्चर नंबर स्टार्ट हो चुका है, तो इसको कंप्लीट करते हैं पहले तो। तो अभी ऑप्शनल की एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी लेक्चर नंबर 2। तो कहते हैं 3000 बीसी के आसपास विश्लेषण हुई है। यदि आप सुभाष ताप से खुश हो गए तो कहते हैं 4000 बीसी से लेकर 2000 बीसी के बीच में विश्लेषण हुई है। यदि आप अभी मेरी क्लासेस हो चुकी है और बहुत तेज से भूख लगी है। मम्मी नीचे खाना के लिए बुला रही, तो चल के दोपहर हो चुकी है ऑलरेडी, खाना खा करके आते हैं, उसके बाद मिलते हैं। बाय बाय। तो अभी हम लोग अपना खाना लेकर आ चुके हैं और फटाफट से खाना खाते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी हुई है यार। बहुत तेज़ धूप हो रही है। हुआ ये ऊपर रूम बहुत गर्म हो चुका, मैं खाना खा गई, सो गई डायरेक्टली। और अभी 3:30 के आसपास का टाइम हो रहा है, तो सोच रही थी लेक्चर हो चुका, कुछ पढ़ लेते हैं आके दोबारा से। एक्चुअली धूप बहुत तेज़ है, कमरा बहुत गर्म कर रहा है, इसलिए हम लोग बाहर बैठ के पढ़ने वाले हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा सा छाँव हो रखी है और 4 बजे हैं यहाँ तक। यहाँ पे बैठने का सिर्फ 7 बजे तक का प्लान है, उसके बाद घर चले आएंगे हम लोग। और मेरा ना हिस्ट्री ऑप्शन में एशियन हिस्ट्री जो है ना, वो कंप्लीट होने वाली थी। तो अब मेरा मन ये था कि मैं चलो इसके पीवाईक्यू वगैरह देख लेती हूँ जा करके, क्योंकि ये पार्ट कंप्लीट होने वाला है। कभी बस 2 से 4 लेक्चर्स मुझे लग रहा है बच्चे होंगे बस, फिर 50 के आसपास में लेक्चर आज हो गए, 48 लेक्चर हो गया, तो हो जाएगा। तो मैं सोचूँ इसको फटाफट से इसको पूरी तरीके से रिवीजन कर डालते हैं, तब जाके दूसरे पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं उसको ही करने जा रही हूँ। नहीं, सबके साथ होता है नहीं, कभी ज़्यादा मेरे साथ ऐसा होता है ना कि मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। मतलब एक दिन मैं पढ़ती हूँ तो खूब पढ़ लेती हूँ और दूसरे दिन मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता है, या फिर मैंने पढ़ा तो 1 या 2 क्लास कर ली, उसके बाद नहीं पढ़ा। तो वैसे तो बोलता ना कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जब कभी ज़्यादा मेरा बिल्कुल मन नहीं करता ना, तो ठीक है, मैं सोचती हूँ ठीक है मत पढ़ो। बट जब उसके अगले दिन पढ़ो, तो मैं सोचती हूँ उस दिन इतना पढ़ लो कि जो दिन नहीं पढ़ा है ना, उसका जो गिल्ट है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाए। तो वो मेरे साथ तो ये चीज़ चलती है, पता नहीं आगे लोगों के साथ चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि डेली सबका पढ़ने का मन करता है। किसी दिन किसी का दिन बहुत अच्छा चलता है और दूसरे दिन हो सकता है उसका दिन इतना अच्छा ना हो।
वैसे तो मैंने 5 रुपए पाया है, तो आप इन दोनों में से कौन सा चूज करोगे? मैं वो नहीं सीरियल पकड़ो। नहीं मेरी खाने को खाओगे? दो बिस्किट लेके गया है मुझे वो, तो आपके मैं दो जाके लड़के लाती हूँ। हम लोगों का लड़ना बेकार है, हम लोगों को लड़के भी कुछ नहीं मिलता है। वो खैर भाई लेके आया था इसलिए उसने नहीं दिया। तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं, पता है। पहले मैंने एक सर से पढ़े ही, तब मुझे उनके नोट्स बनाने का पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने उनके बनाए। और जब से इनसे पढ़ रही हूँ, इनके नोट्स मैंने नहीं बनाए, तो मेरे पास नोट्स पहले से ही हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो बैठे बैठे सारे प्लान करें क्या करना है, बाकी का चीज़ें और कैसे सारा रिवीजन प्लान चलेगा, वो सब तैयारी हो गई है। मैंने अपना ऑप्शन और ज्योग्राफी का रिवीजन चलने वाला है, तो मैंने उसको डिसाइड कर लिया है। और अभी करते अपनी एनसीईआरटी क्लास जो मेरी करनी होती, तो फटाफट से मैं उसको कर लेती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वो जो लोग जो चीजें उसे अपनी जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उनको अपर्दन के एजेंट या माध्यम कहा जाता है। फिलहाल अभी हमारी एनसीईआरटी क्लास कंप्लीट हो चुकी है, शाम के 7 बजने वाले होंगे, लमसम टाइम ऐसे ही हो रहा होगा। तो अभी जो सब फैला हुआ है इसको पैक करते हैं और अंदर चलते हैं। बस एथिक्स क्लास बाकी है, सोच रही हूँ अगर शाम को टाइम मिल गया तो वो कर लूँगी। वैसे 50-50 है, मन करा तो करूँगी, मन करा तो नहीं करूँगी, तो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा बाद में। तो अभी चल के थोड़ी देर कुछ और करते, म्यूज़िक वगैरह सुनते चल के। 6 बज रहा है, शाम हो रही है, ये मेरे गाने सुनने का टाइम हो रहा है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बस मूड बन रहा है कि चलो कुछ सुनते हैं। तो शाम होने को और मौसम काफ़ी अब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। मतलब आज काफ़ी दिन से बारिश हो रही थी और अब बारिश रुक गई है, तो बहुत उमस टाइप का हो गया था। और सारे कॉपी किताब लेकर हम लोग अंदर जाते हैं, अपना जो भी सामान सकता है सब रखते सके। और मेरा रूम भी पूरा बिखर गया है, मैंने थोड़ी सी कॉपी किताब ढूंढ ली थी, इस चक्कर मैंने पूरा रूम बिखा रखा है, तो जाके रूम भी साफ़ करना है। हाय बोलो, उससे शर्म आ गई शायद। शर्म नहीं आई है, हम पढ़ने बैठे तो गाने चलाने लगे यार तुम, और खुद पढ़ ली हो। देख लो, अभी मुझे भी उसका गाना सुनना पड़ेगा। तुमसे किसी ने कहा है गाना सुनने के लिए? फटाफट से रूम की लाइट भी ऑन कर देते हैं और फैन भी, अपना सिस्टम भी ऑन करते हैं ताकि अपनी मर्ज़ी के काम कर सकें हम लोग। शिट, धक्का लगने से हिल गया था ये। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं जाके पहले म्यूज़िक लगाऊंगी, पर अभी मेरा मन बदल गया। मैं एक स्टोरी सुन रही थी, तो मेरा मन था मैं स्टोरी सुनती रहूँ, अपना काम करती रहूँ। और ये पूरा का मतलब मेरे रूम में इतनी कॉपी किताब हो चुकी है, मैं खुद परेशान हूँ कि मैं कहाँ से सेट करूँ, कहाँ लेकर के जाऊँ। मतलब ये पूरा कॉलम भरा है, पीछे वाला साइड पूरा कॉलम भरा है, तो मैं फटाफट उसको साफ़ करी थी, मतलब चेक करी थी जो भर चुकी हैं, जो खाली है उनको एक साइड बांट के रख दूँ, क्योंकि मुझे कॉपी किताब बेचना पसंद नहीं आता, इसलिए मैं उसको समेट के रखती रहती हूँ। अभी तक मेरे हाई स्कूल इंटर की सारी बुक्स कॉपी किताब भरी रखी हुई होंगी, जो कोई लेता है तो मैं उनको दे देती हूँ, बाकी सब पड़ी हुई है मेरे पास बस नोट तक रखे हुए हैं उन क्लासेस के। तो फटाफट से रूम साफ़ करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना। मैं सोचा था एक एनसीईआरटी क्लास मेरा दोबारा एथिक्स क्लास लेने का मन था, क्योंकि वो नहीं किया मैंने पूरे दिन में, तो एक क्लास वो कर लूँगी, बट देखते हैं हो पाती कि नहीं। तो वैसे कोई प्लान नहीं था रूम साफ़ करने का, और बहुत बिखरा हुआ पड़ा था, तो मैंने पूरा सेट कर दिया। और अभी 7:30 हो रहा है, आधे घंटे बाद हम लोग अपनी एथिक्स क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत गर्म हो रही है इस टाइम, 2-3 दिन से लगातार बारिश हुई, अब इधर 2 दिन बहुत गर्म होने वाली है, मुझे पता है। लक्ष्य क्या है? क्लास जो थी वो भी हमारी ख़त्म हो चुकी है, और अब इस ब्लॉग को भी हम एंड करते हैं, ठीक है। रात को जन्माष्टमी होने वाली 12 बजे तक, इसीलिए लोग इतनी देर तक जग भी गए, वरना हम लोग सो चुके होते। तो सिर्फ एक ही क्लास करी, मैंने सोचा था कि 2 क्लास कर लेंगे, बट मन नहीं हुआ। और अभी हम लोगों को रेडी होकर मंदिर जाना है जन्माष्टमी के लिए। शायद मैं उसको रिकॉर्ड भी करूँ या ना भी करूँ, क्योंकि मुझे डाउट है, क्योंकि रात हो चुकी होगी और मम्मी से पूछना पड़ेगा जाने के लिए। वैसे तो प्लान है सबका जाने के लिए, तो शायद हम लोग जाए भी। तो फिलहाल इस ब्लॉग को हम एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।